तो इस वक्त मैं पैडलिंग यूज़ कर रहा हूँ और ये 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। ये सामने मीटर्स लगे हुए मुझे बता रहे हैं। तो ये 20 एम्पेयर आवर की है, तो इसकी माइलेज जो है वो राउंड अबाउट 50 किलोमीटर्स तक है पर चार्ज 50 किलोमीटर। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये जो 50 किलोमीटर्स है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं दिल्ली ओटी और कोई 2 माह पहले 1.5-2 माह पहले मैंने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल परचेज़ की थी। तो कुछ मेरे जानने वाले और कुछ वीडियो देखने वाले उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया था। यहाँ तक कि एक बंदे ने मुझे कहा कि हैदर भाई क्या यार, दुनिया ऊपर को जाती है और आप दिन ब दिन नीचे को जा रहे हैं। तो आपके पास GS 150 थी तो आपने वो खड़ी कर दी, अब साइकिल पे आ गए हैं। तो दुनिया प्रोग्रेस करती है तो आप नीचे आ रहे हैं। तो आज कुछ मैं दिखाऊंगा आपको कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिक साइकिल जो है मेरे पास, ये क्या चीज़ है। ये मानो बिल्ली बैठी हुई है दीवार पे। तो आज देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है ये क्या चीज़ है असल में। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ना जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो इसकी टॉप स्पीड है। तो अभी ज़रा इसकी स्पीड चेक करते हैं। यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ क्योंकि ये वाला रोड जो है वो साफ़ है। तो यहाँ से टर्न लेके तो अच्छा, फ़िलहाल इसमें ना मैं साथ में पैडलिंग भी यूज़ करूँगा, तो उस हिसाब से फिर आपको मैं डिटेल वो बताता हूँ इसकी। तो डिटेल ये है कि जब आप पैडलिंग यूज़ करते हैं ना तो इस वक्त मैं पैडलिंग यूज़ कर रहा हूँ और ये 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। ये सामने मीटर्स लगे हुए मुझे बता रहे हैं। तो अब मैं पैडलिंग यूज़ कर रहा हूँ तो 20% ये पावर पैडलिंग से ले रही है और 80% वो ले रही है मोटर से, जो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। 500 वाट की BLDC मोटर है। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करता हूँ, ख़ास अपनी बाईसाइकिल की बैटरी की, तो ये 20 एम्पेयर आवर की बैटरी है, लिथियम आयन ये बैटरी है। तो मज़ीद इसमें डिस्क ब्रेक है, फ्रंट पे भी और रियर पे भी डिस्क ब्रेक है। 29 इंचेस के इसके टायर हैं। थोड़े से साइज़ पाकिस्तान में ये कम मिलता है, उसकी वजह ये है कि ये इम्पोर्टेंट साइज़ है। अलाय में फ्रेम है, ये एलुमिनियम अलाय है फ्रेम मेरे पास। तो इस वक्त मैं मोटर के साथ साथ पैडलिंग की सपोर्ट है बाईसाइकिल को, तो मैं बिल्कुल इजी राइड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं बिल्कुल इजी राइड कर रहा हूँ। और इसमें 2 राइडिंग मोड हैं। तो ये भी मैं जो इसका फास्ट मोड है उस पे हूँ। तो इकॉनमी मोड पे ये इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और ये माइलेज पर चार्ज है वो ज़्यादा देती है। तो माइलेज पर चार्ज का ये सीन है कि ये मेरे वाली बैटरी कुछ थोड़ी सी मैंने बड़ी करवाई है ख़ुद। तो ये 20 एम्पेयर आवर की है, तो इसकी माइलेज जो है वो राउंड अबाउट 50 किलोमीटर्स तक है।
पर चार्ज 50 किलोमीटर। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये जो 50 किलोमीटर है, ये मैंने इस पे चेक किया है। एक बार नहीं 2-3 बार चेक किया है मैंने कि इसको चार्ज करके। तो इसका जो बेसिक वेरिएंट मिलता है उसकी 15 एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो 15 एम्पेयर आवर की बैटरी में आपको 40 किलोमीटर की जो माइलेज है वो मिल जाती है। और टॉप स्पीड इसकी तकरीबन अराउंड अबाउट 40 किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने ये नोट किया है कि पाकिस्तान की सड़कों पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साइकिलिंग के हिसाब से बिल्कुल भी ना, मैं समझता हूँ कि लो ग्रेड का है। तो यहाँ पे टॉप स्पीड साइकिल की अगर आपको 30 मिल रही है तो वो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये मेरे वाली साइकिल की 40 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। तो 40 किलोमीटर यहाँ पे एक तो अचीव नहीं होती, और दूसरा उसमें बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। और सड़कें यहाँ पे टूटी हैं, तो 40 पे साइकिल में शॉक अब्ज़ॉर्बर की वो वाली क्वालिटी, वो वाली चीज़ नहीं होती जो कि बाकी अच्छे मोटरसाइकिल्स में होती है। तो 30 किलोमीटर अगर आपको मिल रही है तो ये बिल्कुल बेहतरीन है साइकिल पे। अच्छा, उसके अलावा ये पर चार्ज की कॉस्ट की बात करते हैं कि एक चार्ज में ये कितनी बिजली कंज्यूम करती है। तो सूरत हाल ऐसी है कि जो मेरे वाला ये वेरिएंट है, इसमें ये है कि ये 20 एम्पेयर आवर की इसकी बैटरी की कैपेसिटी है। तो 20 एम्पेयर आवर पे आपको ये तकरीबन पौने यूनिट में चार्ज होती है और 50+ किलोमीटर्स ये ट्रैवल करती है। ये तकरीबन 750-800 वाट आवर में ये चार्ज होती है। जो हमारा बिजली का यूनिट है वो तकरीबन 1 यूनिट के अंदर चार्ज हो जाती है ये। और चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 6-7 घंटे ले लेती है। बाकी फ़ास्ट चार्जर भी मिल जाता है, लेकिन फ़ास्ट चार्जर ख़ुद नहीं यूज़ किया, उससे बैटरी की लाइफ कम होती है। तो अगर इसकी मैं लाइफ साइकिल्स की बात करता हूँ तो ये लिथियम आयन, मेरा आइडिया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये 1000 जो 1000 लाइफ साइकिल्स हैं वो हमें दे देगी। 1000 लाइफ साइकिल्स का मतलब है कम होबेश 3 साल आसानी से। और अगर मोटर की बात करते हैं तो मोटर में भी 2 वेरिएंट मिल जाते हैं आपको। एक 250 वाट का मिलता है और एक 500 वाट का मिलता है। तो मेरा ख्याल है 250 वाट का भी, अगर साइकिल यूज़र का वेट 40-50 kg है तो इसके अंदर है, तो 250 वाट का वेरिएंट भी बेहतरीन है। लेकिन अगर 500 का लेते हैं तो ज़रा ईजी हो जाता है, तो थोड़ी सी पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है मोटर। तो ये वाला सीन है। इसमें एक तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होती है और दूसरा बचत की बचत हो जाती है। फ्यूल की, फ्यूल आपको पता है कि बहुत महंगा है। तो ये सामने रिक्शा जा रहा है, वो आप देख रहे हैं, ज़रा इसके साथ ट्राई करते हैं इसको। जी, अब आपको थोड़ा मज़ीद आइडिया हुआ होगा
कि ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक साइकिल। अच्छा, पैडलिंग पे इसका ये है कि अगर आप इसका स्विच ऑन नहीं करते, मोटर को इंगेज नहीं करते, तो आप बिल्कुल अकेले पैडल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि पैडल थोड़े से भारी, बाइक काफ़ी आपको ना साइकिल भारी फील होती है। उसकी वजह ये है कि ये जो डीसी मोटर है वो खुद लोड लेती है, तो आपको फील होता है कि साइकिल काफ़ी भारी चल रही है। और अगर आप मोटर को इंगेज कर लेते हैं स्विच ऑन करके, तो जैसे ही आप पैडलिंग स्टार्ट करते हैं तो साथ में मोटर जो है वो पावर देना स्टार्ट कर देती है और पैडलिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है।